नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान। आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका की खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हीना जैन। आज के मुख्य समाचार के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए डालते हैं एक नजर सुर्खियों पर। महाशिवरात्रि मेले में बॉलीवुड कलाकारों का धमाल। मोनिका बेदी और कनिष्क माहेश्वरी की शानदार प्रस्तुति। बोर्ड परीक्षार्थियों का शिक्षकों ने बढ़ाया हौसला। पालोदा विद्यालय के शिक्षकों ने बच्चों को दी स्टेशनरी एवं पेन। पर्यावरण प्रदूषण रोकने के लिए डूंगरपुर में हुई कार्यशाला। स्काउट गाइड के तत्वाधान में हुआ आयोजन। 1,39,000 के जाली नोट के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। आनंदपुरी पुलिस ने जाली नोटों के कारोबार का किया पर्दाफाश। बांसवाड़ा में कांग्रेस की ब्लॉक स्तरीय बैठकें आज से। प्रदेश प्रभारी व जिला प्रभारी भी रहेंगे मौजूद। 10 क्विंटल कंडे, 12 गांव के युवा और राड का आनंद। रंगपंचमी पर सागवाड़ा में निभाई की परंपरा। पालिका उपाध्यक्ष के पति कवि सम्मेलन में मंच पर चढ़े। छोटी सादड़ी के महाशिवरात्रि मेले में हुआ हंगामा। मानसिक बीमार व्यक्ति की देर रात रेल से कटने से हुई मौत। डूंगरपुर के सदर थाना क्षेत्र का है मामला। हरिओम पवार की कविताओं पर देर तक बजी तालियां। छोटी सादड़ी महाशिवरात्रि मेले में हुआ कवि सम्मेलन। बागीदोरा विधानसभा में कांग्रेस की बैठक। संगठन मजबूती के साथ लड़ेगा आगामी चुनाव। बड़ौदिया में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन होगा। मुनि सुधा सागर जी को श्रीफल भेंट किया गया। नर्सिंग ऑफिसर भर्ती में मेरिट व बोनस अंक की मांग। राजस्थान संयुक्त मोर्चा संघर्ष समिति नर्सेज एसोसिएशन ने ज्ञापन सौंपा। यूटीबी कार्मिकों ने की सेवा वृद्धि बढ़ाने की मांग। कार्मिकों ने सीएमएचओ को सौंपा ज्ञापन। गढ़ी निजी स्कूल में 7वीं कक्षा के छात्र की संदिग्ध हालत में मौत। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा। चेकला गांव में लापता युवती का शव पेड़ से लटका मिला। मोटा गांव थाना पुलिस ने शुरू की जांच। ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। आइए अब देखते हैं आज की मुख्य खबरें विस्तार से। छोटी सादड़ी के महाशिवरात्रि मेले की रौनक अपने चरम पर है। नगर पालिका द्वारा आयोजित 8 दिवसीय मेले के 7वें दिन सोमवार रात बॉलीवुड का जलवा देखने को मिला। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि उपज मंडी में आयोजित बॉलीवुड ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम में मशहूर अभिनेत्री मोनिका बेदी, अभिनेता कनिष्क माहेश्वरी और तारक मेहता का उल्टा चश्मा फेम के गौली कुश शाह ने अपनी धमाकेदार प्रस्तुतियों से दर्शकों का दिल जीत लिया। कार्यक्रम की शुरुआत गणपति वंदना से हुई, जिसके बाद संगीत और नृत्य का ऐसा जादू चला कि दर्शक झूमने पर मजबूर हो गए। बॉलीवुड कलाकारों ने एक से बढ़कर एक हिट गानों पर शानदार परफॉर्मेंस दी। शानदार डांस और लाइव परफॉर्मेंस ने पूरे माहौल को संगीतमय बना दिया। मोनिका बेदी और कनिष्क माहेश्वरी की शानदार परफॉर्मेंस ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में कलाकारों का स्वागत मेला कमेटी अध्यक्ष राधेश्याम गायरी, दीपक व्यास, अधिशासी अधिकारी मुकेश कुमार मोहिल, कनिष्ठ अभियंता संदीप भावसार आदि ने किया। इस मौके पर भाजपा नगर अध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय, समाज सेवी मुस्तफा बोहरा, प्रमोद कोठारी, पार्षद पुरुषोत्तम उपाध्याय सहित बड़ी संख्या में दर्शक मौजूद थे। पालोदा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में बोर्ड परीक्षार्थियों को विद्यालय के शिक्षकों के द्वारा स्टेशनरी प्रदान की गई। विद्यालय के प्राचार्य हितेश सुथार, थावरचंद चरपोटा, राकेश महावई, शंकर लाल त्रिवेदी आदि ने विद्यालय के छात्रों को पेन और अन्य स्टेशनरी प्रदान की। साथ ही अच्छे अंक लाकर विद्यालय का नाम रोशन करने का आह्वान किया। इसके अलावा विद्यालय की होनहार छात्र दक्षा डाबी को ज्योमेट्री बॉक्स देकर अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए हौसला बढ़ाया। विद्यालय में कक्षा 12वीं, 10वीं, 8वीं एवं 5वीं के विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा दे रहे हैं। विद्यालय की शिक्षकों ने सभी विद्यार्थियों को बिना घबराहट तथा चिंता से मुक्त होकर परीक्षा में प्रश्न पत्रों को हल करने की सीख दी। सभी को परीक्षा के दिनों में अधिक अध्ययन कर बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर माता पिता का नाम रोशन करने के लिए कहा गया। राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड जिला मुख्यालय डूंगरपुर के तत्वाधान में प्रदूषण पर रोकथाम के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया।
सीओ स्काउट सुनील कुमार सोनी ने बताया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय भारत सरकार की नेशनल ग्रीन कॉर योजना के तहत कार्यशाला हुई। मुख्य अतिथि वंशी लाल कटारा ने ग्लोबल समिट के 17 गोल्स में सिंगल यूज प्लास्टिक, क्लाइमेट चेंज, जीरो हंगर, पर्यावरण संरक्षण विषयों पर कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हमें अपने इतिहास को जानकर संस्कृति और राष्ट्रहित के लिए कार्य करना चाहिए। विशिष्ट अतिथि जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रफुल्ल बाला होता ने राष्ट्रीय जम्बूर छत्तीसगढ़ जुड़ी अपनी यादें साझा की। कार्यक्रम में अतिथि अधिवक्ता ऋषि दवे, भाजपा नगर अध्यक्ष नयन सुथार आदि ने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर डायमंडल जुबली जम्बूरी में सहभागिता करने वाले स्काउट गाइड का सम्मान किया गया। आयोजन में जमनालाल चौबीसा, ललित कुमार बरंडा, नानालाल आहारी, सोहनलाल भगोरा आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सिंगल यूज मुक्त अभियान के लिए कपड़ों के पीठू बैग का वितरण भी किया गया। बांसवाड़ा जिले की आनंदपुरी थाना पुलिस द्वारा संपत्ति संबंधी अपराधों का खुलासा करने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत जाली नोटों के कारोबार का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 1,39,300 रुपए के जाली नोट बरामद किए हैं। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र के धुलियागढ़ गांव का निवासी महेश पुत्र कानिया कटारा स्थानीय मेलों में आदिवासी समाज के नृत्य कार्यक्रमों में जाली नोटों का इस्तेमाल कर रहा है। साथ ही उसके घर में तलाशी लेने पर भारी मात्रा में नकली नोट मिल सकते हैं। इसके आधार पर त्वरित कार्रवाई के लिए आनंदपुरी थानाधिकारी कपिल पाटीदार के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई। टीम ने महेश के घर पर छापा मारा, जहां वह मौजूद मिला। पूछताछ में पहले तो उसने टालम टोल जवाब दिए, लेकिन समझाइश के बाद उसने स्वीकार किया कि घर के अंदर एक ड्रम में जाली नोट छिपा रखे हैं। बताए गए स्थान की तलाशी लेने पर पुलिस को भारी मात्रा में नकली नोट मिले। स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में नोटों की गिनती की गई, जिसमें 500 रुपए के 252 नोट, 200 रुपए के 11 नोट और 100 रुपए के 111 नोट शामिल थे। इस तरह कुल मूल्य 1,39,300 रुपए के नोट मिले। बरामद जाली नोटों की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कर उन्हें जब्त कर लिया गया। इस मामले में प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और अभियुक्त से जाली नोटों के गिरोह, नकली नोट छापने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री के बारे में विस्तृत जानकारी की जांच की जा रही है। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि अब तक वह कितने रुपए के जाली नोट बाजार में चला चुका है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार बांसवाड़ा के प्रत्येक ब्लॉक पर बैठकें प्रदेश कांग्रेस द्वारा नियुक्त प्रभारियों की उपस्थिति में आयोजित की जाएगी। बांसवाड़ा जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष रमेश चंद्र पंड्या ने बताया कि बुधवार को बागीदोरा की बैठक 11 बजे और आनंदपुरी की बैठक 1:30 बजे होगी, जिसमें प्रदेश प्रभारी सत्यनारायण मंगरोरा उपस्थित रहेंगे। 20 मार्च को ब्लॉक गढ़ी और सरड़ी की बैठक होगी, जिसमें प्रदेश प्रभारी आनंद तिवारी उपस्थित रहेंगे। पंड्या ने बताया कि 21 मार्च को ब्लॉक बांसवाड़ा और सरवन ब्लॉक की बैठक होगी, जिसमें प्रदेश प्रभारी सौरभ शर्मा, और 22 मार्च को कुशलगढ़ और सज्जनगढ़ ब्लॉक की बैठक होगी, जिसमें प्रदेश प्रभारी रमेश मीणा मौजूद रहेंगे। वहीं 22 मार्च को ही घाटोल ब्लॉक की बैठक में प्रदेश प्रभारी राकेश रेखराज उपस्थित रहेंगे। पंड्या ने बताया कि बैठकों का उद्देश्य बूथ लेवल तक पार्टी को मजबूत करना और सक्रिय करना है। बैठकों में प्रदेश प्रभारी के साथ स्थानीय विधायक, विधायक प्रत्याशी, ब्लॉक में रहने वाले जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारी और जिले के द्वारा नियुक्त प्रभारी बैठकों में उपस्थित रहेंगे। होली के 5वें दिन रंग पंचमी पर डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा में कंडों की राड खेली गई। युवाओं की 2 टोलियों ने एक दूसरे पर जमकर कांडे बरसाए। इस अनूठी परंपरा में 12 गांव के युवाओं ने भाग लिया और करीबन 10 क्विंटल से अधिक कंडों का इस्तेमाल हुआ। वहीं कंडों की राड को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए। होली को लेकर आदिवासी बहुल डूंगरपुर जिले में अनूठी परंपराएं हैं। इसमें से एक है कंडों की राड। सागवाड़ा नगर के पुराने बस स्टैंड पर कंडों की राड का आयोजन हुआ। नेहरू पार्क के पास मेन रोड पर बड़ी संख्या में लोग ढोल कुंडी की थाप पर गैर खेलते हुए इकट्ठे हुए। इसके बाद युवाओं की 2 टोलियां बना दी गई। दोनों तरफ कंडों के ढेर लगा दिए गए और फिर देखते ही देखते युवाओं ने एक दूसरे पर कंडे बरसाना शुरू कर दिया।
करीबन घंटे भर तक चले इस रोमांचकारी कंडों की राड़ को देखने सागवाड़ा समेत आसपास के कई गांवों के लोग इकट्ठे हुए। वहीं सड़क के दोनों तरफ खड़े लोगों को भी कई बार कंडे लगे। हालांकि इसमें कोई चोटिल नहीं हुआ, लेकिन लोगों ने इस राड के खेल का जमकर लुत्फ उठाया। सैकड़ों सालों से यह परंपराएं चली आ रही हैं, जो आज भी ग्रामीण शिद्दत से निभाते हैं और अपने इतिहास को याद करते हैं। डूंगरपुर के भिलुड़ा में जहां पत्थरों की राड़ होती है, तो वहीं बांसवाड़ा के घाटोल में जलती हुई लकड़ी से राड़ खेली जाती है। इसी तरह के कई परंपराएं बागड़ क्षेत्र में निभाई जाती हैं। छोटी सादड़ी के महाशिवरात्रि मेले के दौरान आयोजित अखिल भारतीय विराट कवि सम्मेलन में कांग्रेस के पूर्व पार्षद एवं नगरपालिका उपाध्यक्ष के प्रतिनिधि मनीष उपाध्याय ने मंच पर चढ़कर नगरपालिका प्रशासन पर महिलाओं के साथ भेदभाव और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उनके इस बयान से मेले में मौजूद लोगों के बीच चर्चा गर्म हो गई। हैरानी की बात यह है कि नगरपालिका में कांग्रेस का ही बोर्ड है और उपाध्यक्ष सीमा उपाध्याय भी कांग्रेस से है। इसके बावजूद उनके ही प्रतिनिधि द्वारा नगरपालिका पर भ्रष्टाचार और भेदभाव के आरोप लगाना राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसके पहले भी एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम में वे मंच पर चढ़कर विवाद खड़ा कर चुके हैं। स्थानीय लोग इसे कांग्रेस के भीतर चल रही गुटबाजी से जोड़कर देख रहे हैं। सदर थाना क्षेत्र के माथू गामड़ा खास के रेलड़ा गांव में एक मानसिक बीमार युवक की रेल से कटने के कारण मृत्यु का मामला सामने आया है। मृतक की शिनाख्त होने के बाद परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव सुपुर्द किया। सदर थाना क्षेत्र के माथू गामड़ा खास ग्राम पंचायत के रेलड़ा ग्राम के गौतम लाल पुत्र जीवा मालविया ने बताया कि उसका पुत्र नरेश 18 मार्च की रात 2 बजे अचानक घर से निकल गया। वो पिछले लंबे समय से मानसिक संतुलन खोने के कारण बीमार चल रहा था। सुबह जब वह नहीं मिला तो तलाश शुरू की। इसी दरमियान घर से कुछ दूर पर पटलई गांव की रेलवे पटरियों के पास उसका शव मिलने की सूचना मिली। शव रेल से कटने के कारण फट गया था। उसके कपड़ों और चेहरों के आधार पर उसकी शिनाख्त की गई। परिजनों ने बताया कि वो लंबे समय से मानसिक बीमार चल रहा था। अक्सर घर से बगैर बताए चला जाता था। ऐसे में उसकी मृत्यु के पीछे कोई शक और संदेह नहीं है, जिस पर पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द किया। ये गौतम लाल ने रिपोर्ट दी है। गौतम लाल पिताजी का सोलविया निवासी माथुगावड़ा रेला पटली ने बताया है कि मेरा लड़का श्री नरेश घर से 18 दिन को निकल गया था और रात को रेलड़ा पटली के पास में ट्रेन से गड़ जाने से लाश मोर्चरी में रखी हुई है, जिसकी पीएम कार्रवाई जारी है। छोटी सादड़ी के महाशिवरात्रि महोत्सव मेले के तहत विराट कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में देश भर के ख्याति प्राप्त कवियों ने अपनी प्रस्तुतियों से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। संयोजक नंदकिशोर अखिलेश ने बताया कि इस भव्य कवि सम्मेलन में विभिन्न रसों के सुप्रसिद्ध कवियों ने अपनी रचनाओं से श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया। सम्मेलन में वीर रस, हास्य, श्रृंगार और भक्ति से भरपूर कविताओं ने समा बांध दिया। इस अवसर पर प्रसिद्ध वीर रस के कवि डॉक्टर हरिओम पवार ने अपनी ओजस्वी कविताओं से देशभक्ति का जोश भर दिया। सोहन चौधरी और लक्ष्मण नेपाली की हास्य और व्यंग्य रचनाओं ने श्रोताओं को ठहाके लगाने पर मजबूर कर दिया। गोपाल धुरंधर, साक्षी तिवारी, दिनेश बंटी, अर्जुन अल्हड़, मनु वैशाली और संजीव सजल सहित कई प्रतिष्ठित कवियों ने अपनी प्रस्तुति दी और मंच पर अपनी छाप छोड़ी। कार्यक्रम में नगर के गणमान्य नागरिक, साहित्य प्रेमी एवं बड़ी संख्या में श्रोता उपस्थित रहे। मेरी कलम वचन देती है अंधियारों से लड़ने की, रात महक के रात के आगे तन करड़ने की। उस कवि का मर जाना ही अच्छा है जो खुददार नहीं देश जले। मैं कुछ ना बोलूं, मैं ऐसा गद्दार नहीं। देश जले मैं कुछ ना बोलूं, इसलिए मैं भी गीत सुना सकता हूँ शबनम के अभिनंदन के। मैं भी गीत सुना सकता हूँ शबनम के अभिनंदन के। मैं भी ताज पहन सकता हूँ नंदनवन के चंदन के। लेकिन जब तक पगडंडी। बागीदोरा विधानसभा प्रभारी सत्यनारायण जी ने आनंदपुरी ब्लॉक कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण बैठक ली। इस बैठक में कांग्रेस पार्टी के संगठन के पदाधिकारियों की स्थिति पर चर्चा की गई और आगामी चुनाव में पार्टी की मजबूती के साथ चुनाव लड़ने की रणनीति तैयार की गई।
बैठक में जिला अध्यक्ष रमेश जी पड़िया, कार्यकारी जिला अध्यक्ष अब्दुल गफार, बागीदोरा ब्लॉक अध्यक्ष अर्जुन पाटीदार, आनंदपुरी ब्लॉक अध्यक्ष मोहन लाल जी रोत, मंडल अध्यक्ष रमन लाल जी हुवोर, भूरालाल कटारा, नगेंद्र गरासिया, सरदार सिंह गरासिया सहित कई अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इसके अलावा वनीलापाड़ा के सरपंच आशीष भी मौजूद थे, जिनके साथ मणिलाल गरासिया, जयप्रकाश पारगी, सोमा वडेरा, लालू ताबियार, पन्नालाल, महिपाल मसार, रमेश पारगी, रतनलाल, सुखलाल गरासिया, दिलीप पारगी, मोहन लाल ताबियार, शानू खान, हीरालाल, शंभूलाल और सतीश ताबियार जैसे कार्यकर्ताओं ने भी बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में संगठन को मजबूत करने और चुनावी तैयारियों पर विस्तृत चर्चा हुई, जिससे कांग्रेस पार्टी क्षेत्र में अपनी स्थिति को और सशक्त बना सके। आचार्य विद्यासागर जी महाराज के शिष्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज को बड़ौदिया में आयोजित होने वाले पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए श्रीफल भेंट किया गया। धर्मेंद्र जैन और संजय जैन ने बताया कि कांतिलाल खोडनिया और केसरीमल खोडनिया के सानिध्य में एक प्रतिनिधि मंडल मध्य प्रदेश के चमत्कारोदय तीर्थ बोहरीबंद पहुंचा। वहां विराजमान मुनि सुधा सागर जी महाराज को श्रीफल अर्पित कर बड़ौदिया में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में सानिध्य प्राप्त करने का निवेदन किया गया। समाज के बुजुर्गों ने महाराज श्री से कहा कि बड़ौदिया में सफेद पाषाण से बना एक भव्य जिनालय तैयार किया गया है, जिसकी प्रतिष्ठा आपके मार्गदर्शन में करने की समाज की इच्छा है। इस पर सुधा सागर जी महाराज ने कहा, दिगंबर जैन साधु बराबर कोई अमीर नहीं होता। हर भक्त कहता है कि महाराज जी यह दुकान आपकी है, यह मकान आपका है। बड़ौदिया में निकलूं तो हर दुकान मेरी है, हर घर मेरा है। यह सब भक्तों की भावना है। उन्होंने आगे कहा कि भावों में विशुद्धता लाएं, इससे हर कार्य श्रेष्ठ होगा। श्रीफल भेंट करने वालों में कांतिलाल खोडनिया, अमृतलाल खोडनिया, केसरीमल खोडनिया, रमेश चंद्र तलाटी, जयंतीलाल खोडनिया, मीठालाल तलाटी, सुरेश चंद्र जैन, रमनलाल दोषी, शांतिलाल दोषी, रमेश चंद्र चोखलिया, कैलाश दोषी, केसरीमल तलाटी, धनपाल जैन, नीलेश तलाटी, संजय जैन, अशोक जैन, मुकेश जैन, राकेश जैन, राजेश जैन, नितिन तलाटी, अनिल जैन, महेश दोषी, संतोष जैन, लविश, ईशा जैन सहित समाज के अनेक लोग मौजूद रहे। मुनिश्री के चरणों का पक्षालन बोली के माध्यम से मुकेश जैन, अशोक जैन, संजय जैन और अनुज जैन ने अपने परिवार सहित किया। इसके पश्चात सभी ने कुंडलपुर के बड़े बाबा तीर्थ की वंदना की और वागड़ क्षेत्र में सुख समृद्धि व खुशहाली की कामना की। चिंता मत करना, एक आध दिन हमारे साथ हम बाजार में निकल जाना, हमारी संपत्तियां देखना कितनी है। हाँ, अरे दिगंबर जैन साधु बराबर अमीर कोई होता ही नहीं है। आप बाजार में निकल जाना और देखना, महाराज जी ये दुकान आपकी है, नोट करना। महाराज ये मकान आपकी है, ये मकान गाड़ी आपकी है। बताओ कितने लोग बोलेंगे? बड़ौदिया में निकल जाऊं तो हर मकान मेरा और हर दुकान मेरी। सब महाराज ये दुकान आपके, ये मकान आपके, और नोट करते जाना। तो कम अमीर समझते हो मुझे? अरे बाहर से फक्कर हो, बाहर से कुछ दिखे नहीं, अंदर चमके वाके नूर, हम तो उन्हीं चरणों के दास। ये बता भाई। राजस्थान संयुक्त मोर्चा संघर्ष समिति नर्सेज एसोसिएशन ने जिला प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री के नाम सीएमएचओ को ज्ञापन सौंपकर आगामी भर्ती को परीक्षा के बजाय मेरिट और बोनस अंकों के आधार पर कराने की मांग उठाई। प्रतिनिधि मंडल ने सीएमएचओ को अपनी 5 सूत्री मांगों से अवगत कराया। जिले भर के सरकारी पीएचसी, सीएचसी और अस्पताल में संविदा पर कार्यरत नर्सिंग कर्मी और पैरामेडिकल स्टाफ ने आज सीएमएचओ डॉक्टर अलंकार गुप्ता को अपनी 5 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधि कौशिक पंड्या ने बताया कि राजस्थान में संविदा आधार पर एनएचएम, यूटीबी, प्लेसमेंट सहित अन्य माध्यमों से कार्यरत हजारों कर्मचारियों को दोबारा परीक्षा देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। कोविड सहायकों, जिनका पदनाम उनके कार्य से मेल नहीं खाता था, को 1 दिन के काम के लिए 15 दिन का बोनस अंक दिया गया, जबकि संविदा कर्मचारियों को मात्र 10 अंक मिले। इससे कई कर्मचारी भर्ती प्रक्रिया से वंचित रह गए।
उनकी मांग है कि इन्हें दोबारा शामिल किया जाए। वर्तमान में सरकार नई भर्ती परीक्षा के जरिए कर रही है, जिसे रद्द कर मेरिट, बोनस अंक और साक्षरता के आधार पर किया जाना चाहिए। साथ ही सरकार वर्तमान में 4000 नर्सिंग कर्मियों और 1500 पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती कर रही है, जो अपर्याप्त है। पदों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। किन मांगों को लेकर आप यहाँ पे आए हैं सब? हमारी मुख्य मांग ये है कि अभी तक जो भर्तियाँ हुई हैं, जो बोनस मेरिट प्लस बोनस के आधार पर, वो अभी सरकार ये कर रही है कि उसमें वो लिखित के माध्यम से करवाने के लिए वो नियम बना रही है। हमारी ये मुख्य मांग ये है कि वो लिखित के माध्यम से परीक्षा न होकर ये बोनस और मेरिट के बेस पर ही भर्ती होनी चाहिए। ये समस्त राजस्थान संयुक्त मोर्चा संघर्ष समिति की ओर से ये हमारी प्रमुख मांग है। राजस्थान यूटीबी कार्मिक एसोसिएशन ने सीएमएचओ को ज्ञापन सौंपकर अपनी सेवा वृत्ति बढ़ाने की मांग उठाई। एसोसिएशन ने 31 मार्च को समाप्त हो रहे ठेके को आगे बढ़ाने की अपील की है। राजस्थान यूटीबी कार्मिकों ने सीएमएचओ डॉक्टर अलंकार गुप्ता को ज्ञापन सौंप कहा कि कोविड-19 वैश्विक महामारी और उससे पहले के समय में स्वीकृत रिक्त पदों पर नियमित भर्ती नहीं हो सकी, जिसके कारण यूटीबी कार्मिक ही सेवाएं दे रहे हैं। आगामी 31 मार्च 2025 को फार्मासिस्टों का ठेका समाप्त होने जा रहा है। ऐसे में उन्होंने मांग की कि ठेके को आगे बढ़ाने के आदेश जारी किए जाएं, ताकि आम जनता को स्वास्थ्य सेवाओं में राहत मिल सके। किन मांगों को लेकर यहाँ पे पहुँचे आप? हम सभी चिकित्सा कार्मिक अलग अलग जिले के अलग अलग सीएससी पीएससी पे लगे हुए हैं और हम सभी यूटीबी अर्जेंट टेम्पररी बेसिस के ऊपर जयपुर सरकार के द्वारा हम सभी को अपॉइंट किया गया हुआ है। और हमारी ये मांग है कि हमारी जो एक्सटेंशन है, हमारा जो समय अवधि है हमारे जो नौकरी की, वहाँ 31 मार्च को समाप्त हो रही है। हम सरकार से और जिला कलेक्टर से और सीएम साहब से ही मांग करते हैं कि हमारा जो एक्सटेंशन बढ़ के 1 साल के लिए बढ़ाया जाए और हमारी सेवा को आगे भी निरंतर जारी रखा जाए। गढ़ी के एक निजी स्कूल में 7वीं कक्षा के छात्र की तबीयत अचानक बिगड़ने की सूचना परिजनों को दी गई। जब परिजन स्कूल पहुंचे तो पिता ने अपने बेटे को मृत अवस्था में पाया। इसके बाद स्कूल प्रशासन ने छात्र के शव को घर ले जाने की बात कही। परिजन शव लेकर कुशलगढ़ थाने पहुंचे, लेकिन वहां पुलिस ने बताया कि यह मामला गढ़ी थाने के क्षेत्र का है और उन्हें वहां जाना होगा। इसके बाद पिता अपने बेटे के शव को लेकर गढ़ी थाना पहुंचे। पुलिस ने शव को एमजी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। गढ़ी थाना पुलिस के एएसआई मोती सिंह ने बताया कि मृतक मोहित पुत्र पारूलाल निवासी आमलिया माल के परिजन की रिपोर्ट के आधार पर शव का पोस्टमार्टम कराया गया और इसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। एएसआई मोती सिंह ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मोहित की मौत का सही कारण स्पष्ट हो सकेगा। बच्चा है मोहित करके, मोहित पिता पारूलाल, जाति आदिवासी, उम्र 13 साल, निवासी आमलिया माल, थाना पाटन का रहने वाला है। पायोनियर स्कूल में पढ़ाई कर रहा था 7वीं क्लास में, यहाँ गढ़ी। यहाँ हॉस्टल में बीमार हुआ, टीचरों ने ले जाकर हॉस्पिटल में प्रतापपुर भर्ती किया। वहाँ इसको मृत घोषित कर दिया दौरान इलाज। और ये फिर इन्होंने कल शाम को आके गढ़ी थाने में मर्ग दर्ज कराया। इस मर्ग की जांच जारी है और अभी पीएम कराकर लाश वारिसों को 10 संस्कार हेतु सुपुर्द कर दी। सर, ये मौत का कारण क्या बताया गया? मौत का कारण तो वहाँ हॉस्पिटल बीमार हो गया था, बीमार ले जाके भर्ती किया, ये बताए। अभी संदिग्ध ये मामला? संदिग्ध तो कोई है नहीं, हमारे दिमाग से यही है कि बीमार हुआ, ले जाके भर्ती किया, डॉक्टर ने बताया। परिजनों का कहना क्या है सर? परिजनों को तो आप पूछ लो, परिजनों को क्या कहना चाह रहे हैं। नाम था और ये क्या मामला हुआ, कुछ बता सकते हैं आप? सर, मेरे बेटे का नाम मोहित गामोर था। मैं पारूलाल गामोर। मैं मतलब कल 11 बजे मेरे को फ़ोन आया कि आपका बेटा बीमार है और आप जल्दी आओ। 2-3 बार फ़ोन आया। फिर मैंने बोला कि सर ज़्यादा ही सीरियस है तो मेरे को मेरे बच्चे से बात करवाओ। बाकी उन लोगों ने, हॉस्टल प्रशासन और स्कूल प्रशासन ने मेरे बेटे से कोई बात नहीं करवाई। मैंने पूछा सर बात करवाओ, तो हमें अस्पताल के अंदर जाने नहीं दे रहे डॉक्टर, और उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, इसलिए हम भी वहाँ नहीं जा पाते। ऐसा मैंने मतलब 3-4 बार रिक्वेस्ट की कि एक बार मेरे बेटे से आप मेरी बात करवा दें तो मेरे को शांति हो जाएगी। बाकी उन्होंने मेरे से बात नहीं करवाई। मेन आरोप यही मेरा कि मेरे को अगर जीवित था तो फ़ोन करा, उसी समय बात करवा। आपका बच्चा घर से हॉस्टल कौन सी तारीख को गया था, कुछ बता सकते हैं क्या? ये सर 16 को गया। 16 को गया? हाँ, 17 को एग्ज़ाम था उसका। जी जी। काय का एग्ज़ाम था? 7th क्लास का।
और Annual आपको exam। कल जब कॉल आया तो क्या बताया गया था? कल तो कॉल आया बीमार है और उल्टी कर रहा है और आप आओ यहाँ। कोई खाने में आ गया या कुछ बताया क्या इन ये लोगों ने? मेरे को कोई बताया नहीं। उसके बाद में हम अस्पताल पहुँचे सर, अस्पताल में ही आ जाओ सीधे ही, तो अस्पताल में गए तो पूरा स्टाफ था। मोटागांव थाना क्षेत्र के चेकला गांव में सोमवार से लापता 18 वर्षीय युवती का शव बुधवार सुबह पेड़ से लटका हुआ पाया गया। परिजनों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर एमजी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने परिजनों की शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। शव का पोस्टमार्टम कराया गया, जिसकी रिपोर्ट से मौत के सही कारणों का पता चलेगा। जांच अधिकारी के अनुसार मृतका गुड्डी पुत्री मोहन, जो चेकला गांव की निवासी थी, वह सोमवार से लापता थी। बुधवार सुबह उसका शव गांव के ही एक पेड़ पर लटका हुआ मिला। परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर शव का पोस्टमार्टम कर उसे परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस फांसी लगाने के कारणों की गहन जांच कर रही है। आज सुबह करीब 8 बजे मोटागांव थाने पर सूचना मिली थी, जिस पर मैं मौके पर गया था। तो वहाँ पर मृतका सुश्री गुड्डी उम्र 18 साल करीब के परिजन उपस्थित मिले थे। लड़की दिनांक 17/3/24/25 से रात्रि 8 बजे से घर से बिना बताए निकल गई थी, जो आज सुबह चेकला कई गाँव में चेकला में एक पेड़ के वृक्ष से लटकी हुई मिली, जिसको परिजनों के समक्ष उतरवा करके कार्रवाई हेतु लाया हूँ। कार्रवाई जारी है, जांच जारी है। परिजनों ने क्या कुछ बताया सर? परिजनों ने तब कल से गायब थी, कुछ बताया नहीं है। सर इन्होंने कोई गुमशुदगी रिपोर्ट दी थी? ना नहीं दी। ये थी आज की मुख्य खबरें, और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए BBC राजस्थान। अपने क्षेत्र, संस्था, समाज और संगठन के समाचारों को प्रसारित करवाने के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9414102499 पर संपर्क करें। साथ ही प्रदेश की हर ताजा खबर के लिए हमारे YouTube चैनल BBC राजस्थान को सब्सक्राइब करें।